हमें नहीं पता हमने जिसके लिए ब्लड डोनेशन किया है वो कौन था, लेकिन हमारी रगों का खून किसी की रगों में गया, उसको जिंदगी दे गया और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई और उसके माँ बाप ने जब उसको देखा कि मेरा बच्चा बच गया है, पूरे घर में खुशहाली फैल गई। वो जो करुणा आपके अंदर थी उसने ही ये कार्य कराया, आपको कर्तव्य बताया, आपको मानव बना दिया। क्योंकि दानव होने के लिए तो बहुत तैयारी है, हर कोई आपको उकसा रहा है, भड़का रहा है, हर कोई आप पर अपनी राय लाद रहा है। और ये जो युग है, इस युग में राय लादने का और अपने अनुसार चलाने के बड़े तरीके हैं जो आपको पता भी नहीं। बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए होते हैं जिसमें आपकी राय बदलने का प्रयास किए जाते हैं कि कौन से साबुन से नहाना है, किससे नहीं नहाना, और कौन सा तेल लगाना है और कौन सा शैम्पू लगाना है। आपको मजबूर किया जाता है, आपको मजबूर किया जाता है टीवी की स्क्रीन पर दिखा करके कि बस ये चुनाव कर लीजिए, आप ये कपड़ा पहनना है क्योंकि ये इसी एक्टर ने पहना है, इसी दुकान का सोना खरीद लेना, यहाँ के ज्वेलरी अच्छी होती है। सोना सब जगह, परमात्मा का सोना एक जैसा है, लेकिन राय दी जाएगी और आप राय लेते हैं। आप लेना नहीं चाहते, बार बार आपके दिमाग में राय दी जाती है। राय साहब आजकल वैसे नहीं जैसे अंग्रेजों ने बनाए थे। अंग्रेजों के यहाँ जो है सर साहब, राय साहब बहुत सारे थे। आजकल होर्डिंग से भी आपको राय दी जा रही है, विज्ञापन सारे आपकी राय बदलते हैं। और रही सही चुनाव में जब ये पहले ही जो आंकड़े आ जाते हैं ना, वो भी सब राय बदलने में लगे हुए हैं। इस बार कौन जीतना और कौन नहीं जीतना, राय बदलने के लिए आपके सिर्फ इतने ही लोग नहीं है, आपके घर में जो टीवी के ऊपर धारावाहिक चल रहा है वो भी राय बदलने को तैयार है। बूढ़ी बूढ़ी मां को बड़ी बड़ी चालें खेलने के लिए तैयार किया जा रहा है, बच्चों को हिंसा के लिए उकसाया जा रहा है। आपकी मनस्थिति को चेंज करने वाले थोड़े बहुत नहीं है, बहुत लोग हैं। रही सही कसर वो पूरी कर रहे हैं जो आपको गाने में बोल रहे हैं, गाना गवा करके बच्चों को। फिर विज्ञापनों में भी वो तरीका आ गया कि आपको थोड़ा सा मनोरंजन दे करके वो बता रहे हैं। बल्ब का ही विज्ञापन है, वो कहते हैं घर के सारे बदल दूंगा। उनके तरीके हैं। कुल मिलाकर मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपके मस्तिष्क को प्रभावित करने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन जब आपके मस्तिष्क में ये बाहर का प्रभाव न रहे और आपके अंतःकरण में कृष्ण का संदेश, गीता का संदेश उतर आए, आपका चित्त शुद्ध हो, पवित्र हो, एकांत में शांत होकर के जब आप बैठते हैं और अपने अंदर में झांकते हैं और आपके चित्त पर उठती हुई जो लहरें हैं विचारों की वो शांत हो जाए, उस समय आप अपने स्वरूप को पहचानते हैं कि मेरा स्वभाव ये नहीं है, मैं इस तरह का आदमी नहीं हूं। तब आपके अंदर एक अलग तरह का रूप दिखाई देता है जिसमें आप ये कह सकते हैं बड़ी अच्छी अच्छी विचार वाली बातें, ज्ञान की बातें आपके अंदर से उठती हैं। इतनी अच्छी बातें उठती हैं, अगर आप कागज पर उस समय लिख दें, अपने लिखे हुए को दोबारा पढ़ के देखना, आपको लगेगा मेरे अंदर से भी ऐसे विचार उठते हैं। तब आपके अंदर का जो ज्ञान वाला प्रवाह है वो जाग जाता है। जब कभी आप एकांत में कोई भजन सुनते सुनते प्रभावित होते हैं और आंख से आंसू बहने लग जाएं, भाव विभोर हो जाएं, बस वो जो समय होता है आपके अंदर से भक्ति जागने लग जाती है। कभी कभी हम लोग ऐसी स्थितियों में भी होते हैं कि जब हम जिंदगी का बोझ उठाते उठाते थक जाते हैं, परेशानी में मां याद आती है ना, तो किसी ने पंक्ति लिखी थी
कि फिर से तू मुझे स्कूल का बैग थमा दे मां। 50-60 साल का हो गया, बोझ उठाते उठाते जिंदगी का दर्द से भरा हुआ है, वो मां को याद करता है। फिर से तो मुझे स्कूल का बोझ थमा दे मां, इस जिंदगी का बोझ उठाना बहुत भारी है। वो अच्छा था, स्कूल का बैग भारी तो लगता था, उस समय भारी लगता था, पर तेरी ममता के कारण उस समय मैं दर्द भूल जाता था। अब कोई प्यार देने वाला नहीं जो मेरे दर्द को छीन ले, वो तो केवल तू ही थी जो मेरी पीड़ा को दूर कर देती थी। आसान नहीं है कि जीवन में आप जब जिम्मेदारियों का बोझ उठाते हैं तो उस समय कितना दबाव तनाव आता है। उस समय आपको चाहिए, आप पिघलना चाहते हैं, अपने अंदर के आंसू प्रकट करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं। बाहर से बोल्ड बने रहते हैं लेकिन अंदर से हम बहुत पिघले हुए होते हैं। कोई हमारे दर्द को पूछे, कोई हमारे साथ बैठ के बात करे। कहने के लिए हम सब लोग बोला करते हैं कि राजी हम उसमें जिसमें तेरी रजा है, जैसे तू रखे बस उसी में मजा है, जैसे तू रखे उसी में मजा है। बोलते जरूर हैं लेकिन अंदर से हम सब बहुत कमजोर होते हैं। तो जरूरत होती है हमें भक्ति की भी, और जरूरत होती है हमें कर्मशील और कर्मयोगी बनने की भी। अब मैं थोड़ा थोड़ा तीनों के बारे में बताऊंगा और उसके बाद आपसे उस तरफ ले जाने की आपको कोशिश करूंगा कि आप ये पहचान सकें कि आप कौन से स्वभाव के व्यक्ति हैं और आपको कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए। सबसे पहले कर्म योग की बात हम करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को जिंदगी के आखिरी लम्हे तक भी कर्मशील बनकर जीना पड़ेगा। कर्म से आप भाग नहीं सकते, क्योंकि ये संसार आपकी कर्म भूमि है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप अमीर हैं या गरीब हैं, छोटे हैं या बड़े हैं, ज्ञानी हैं या अज्ञानी हैं। कर्म सबको करना पड़ेगा, संघर्ष सबको करना पड़ेगा, बीमारियों से सबको लड़ना पड़ेगा, गरीबी से सबको लड़ना पड़ेगा, अपना हक पाने के लिए सबको लड़ना पड़ेगा। और हर व्यक्ति को अपने सम्मान की रक्षा स्वयं करनी पड़ेगी, और हर व्यक्ति को मौसम से भी लड़ना पड़ेगा, परिस्थितियों से भी लड़ना पड़ेगा, दर्द से भी लड़ना पड़ेगा, और हर आदमी को अपने अपने हिस्से का सुख अपनी तरफ खींचना पड़ेगा। आपकी मुस्कुराहट को छीनने वाले लोगों की भीड़ चारों तरफ खड़ी हुई है, आपको अपने हिस्से की मुस्कुराहट भी छीननी पड़ेगी, लड़ना तो पड़ेगा। रोने से कोई आपका सहारा बनने के लिए आएगा नहीं। झूठी हमदर्दी करने के लिए कोई भी पास में खड़ा हो जाए, बच्चा हो या बूढ़ा हो, हर एक को अपने दर्द का सामना स्वयं करना पड़ता है। परीक्षा लेने के लिए जब भाग्य दुर्भाग्य बनकर सामने आता है तो बिल्कुल अकेला कर देता है आदमी को। इतना अकेला कर देता है कि घर के अपने लोग भी अगर हॉस्पिटल में खड़े हुए हों तो डॉक्टर मिलने नहीं देगा, वो कहेगा कि इनको तंग नहीं करना। अकेला पड़ा हुआ व्यक्ति, उससे भी ज्यादा पीड़ा वाली स्थिति वो होती है जब नाक में भी ऑक्सीजन लगी हुई है, मुंह से भोजन दिया जा रहा, गले में भी कुछ लगा रखा है, और पूरे शरीर को अलग अलग तरह के यंत्रों से कोई ना कोई चीज साथ जोड़ रखी है। करवट लेना चाहता आदमी, करवट नहीं ले सकता। खुजली हो रही है, दर्द हो रहा है, जैसे पड़ा वैसे पड़ा। और वो कहता है कि अब लंबी जिंदगी नहीं चाहिए, लेकिन अपनों के साथ बैठ के बात कर लेना चाहता हूं। लेकिन अपनों के साथ बैठ के बात नहीं कर सकता, सामने खड़ा देख रहा है। ये भाग्य कैसे अकेला कर देता है, विचित्र है। अगर आपके पास अपना आत्मबल है और आपने उसको कमाया है, वो आपकी रक्षा करेगा, वो आपके साथ आएगा। अपने मनोबल से, अपने आत्मबल से, अपने प्राणिक बल से, अपने बुद्धि बल से आप अपनी परिस्थितियों का सामना करते हैं। अब एक बात ध्यान से सुनिए, शरीर का बल प्राप्त करने के लिए आप अपना भोजन भी करते हैं, अपनी एक्सरसाइज करते हैं, अपनी मसल पावर को बढ़ाने के लिए आप वेट वगैरह उठाते हैं, अनेक तरह की एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन
आंतरिक बल प्राप्त करने के लिए क्या करना होता है? आंतरिक बल प्राप्त करने का सीधा नियम है कि अगर आप अपनी कायरता से, भगोड़ेपन से जीतना चाहते हैं तो साहस को जागृत करिए, डर का सामना करिए, दर्द का सामना कीजिए। जो चीज आपको चिंता देती है, जो आपको डराती है, उसकी तरफ कदम बढ़ाना शुरू करिए। जितने जितने आप साहसी होते जाते हैं, आपका साहस बढ़ता जाता है। और जितने डरपोक और कायर बनकर भागते हैं, उतना आपके अंदर कायरता बढ़ती जाती है। थोड़ा सा भी साहस का काम करके देखिए, आपका साहस बढ़ेगा। और जैसे ही आपने आदत डाल ली डर के भागने की, इतना डर जिंदगी में बैठ जाएगा, उसका सामना करना मुश्किल हो जाएगा। वे लोग जो शेर के दांत गिनकर खेला करते थे, वो परंपरा भी इस देश की थी। और वे लोग भी हैं, किसी ने पूछा कि अगर जंगल में शेर मिल जाए तब क्या करोगे? बोले फिर हम क्या करेंगे, जो करेगा शेर ही करेगा। अगर आप साहसी हैं तब आप कहते हैं कि मैं अगर उसका सामना करके उसे चोट नहीं पहुंचा पाया तो कम से कम अपने आप को चोट से बचाऊंगा जरूर। मन में ही आपके साहस है और मन में डर है। और ये कहने से नहीं आएगा, पहले तो घोषणा करनी होती है। मन में सुने और घोषणा करें। हर रोज एक संकल्प लेना होता है। जैसे पंडित लोग जो है आपके हाथ में कुछ चावल, फूल, द्रव्य, दक्षिणा सब रखवा करके संकल्प कराते हैं ना, मैं अमुक गोत्र वाला, इस नाम वाला, इस स्थान वाला, इस लक्ष्य को लेकर आज ये पूजा कर रहा हूं। ठीक उसी प्रकार से आपको संकल्प करना होता है हर दिन। और वही लोरियां भी थी हमारे देश में। आप लोरी के शब्द सुने जो मदालसा ने अपने बच्चे के लिए गाई थी। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, संसार माया परिवर्जितोसी। अपनी गोद में लेकर अपने बच्चे को कहती है, वो नन्हे जीव, तू शुद्ध है, शुद्ध आत्मा है, निर्मल आत्मा है, यही तेरा स्वरूप है। इस दुनिया में तुझे मैल देने के लिए और तेरे अंदर मल विक्षेप लगाने के लिए प्रयास होंगे, लेकिन अपने शुद्ध रूप को याद रखना। बुद्धोसी, तू ज्ञानी है। अज्ञान और भ्रम के अंधेरे में भटकने के लिए तू नहीं आया, उसको पार करने के लिए आया। निरंजनोसी, तो निरंजन है। इस दुनिया में बसकर, फंसकर, आसक्ति में पड़कर, बहकाव में आकर बहने के लिए दुनिया में नहीं आया, तो निरंजन है। इससे ऊपर उठने के लिए आया। संसार माया परिवर्जितोसी, संसार की माया का वर्जन करके मायापति को प्राप्त करने के लिए दुनिया में आया है। ये लोरियां थी भारत की। महाभारत को आप पढ़ें तो वहां कुंती ने जब कर्ण को गंगा में प्रवाहित किया था तो उस समय एक लोरी गाई थी, बड़ी मार्मिक है वो, जिसमें वो कहती है कि पुत्र, ये लाज मुझे तुझसे दूर कर रही है, पर मैं तुम्हें जल के वरुण देव के हवाले करती हूं और हवाओं को कहती हूं कि तुझे झूला झुलाएं। चंद्रमा से प्रार्थना करती हूं कि शीतल किरणों के द्वारा मेरे बच्चे को प्यार दे। और शक्ति मांगती हूं सभी देवताओं से कि तेरे अंदर वो बल आए कि एक दिन तू इस संसार में अपने आप अपना नाम ऊंचा कर सके। यह आशीर्वाद देती हूं। विचित्रताएं हैं, लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूं, एक संकल्प होता है। मां ने लोरी गाई, पर हर एक व्यक्ति को हर दिन एक संकल्प लेना होता है। मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं निरंजन हूं।
मैं शांत हूं, मैं चेतन हूं, मैं समर्थ हूं और पराक्रमी हूं। इसका मतलब क्या कहना होता है? बाधाओं से हारने वाला नहीं, कमजोर पड़ने वाला व्यक्ति नहीं हूं। जब परिस्थितियां रुलाने वाली होंगी तब भी अपनी मुस्कुराहट को कायम रखने की शक्ति रखने वाला हूं। हर एक व्यक्ति को हर दिन एक संकल्प लेना होता है, मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं निरंजन हूं, मैं शांत हूं, मैं चेतन हूं, मैं समर्थ हूं और पराक्रमी हूं। इसका मतलब क्या कहना होता है? बाधाओं से हारने वाला नहीं, कमजोर पड़ने वाला व्यक्ति नहीं हूं। जब परिस्थितियां रुलाने वाली होंगी तब भी अपनी मुस्कुराहट को कायम रखने की शक्ति रखने वाला हूं। जब सब दर्द देकर विचलित करेंगे तब भी मैं अचल रहने वाला अडिग हूं। ये दोहराने का मतलब क्या है कि आप अपने अंदर की शक्ति को जागृत करते हैं। और जब आप बार बार अपने आत्म संवाद करते हुए कहते हैं मैं बहुत कमजोर, मैं बहुत दीन, मेरे साथ बुरा हुआ, मैं बहुत दुखी, मैं बहुत परेशान और न जाने आगे क्या कुछ मेरे साथ होगा क्योंकि हर मुसीबत मेरे पीछे है, तो उसका मतलब है कि आप अपने दैन्य को, दीनता को, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स को बढ़ाने में लगे हुए हो। तो एक शब्द विवेकानंद भी बोलते थे, न दैन्यम न पलायनम, न दीनता चाहिए और न भगोड़ापन चाहिए, जिंदगी को शक्ति चाहिए, बल चाहिए। अपने बल को याद करो। वेदों में एक शब्द है बलम उपास्य, अपने बल की उपासना करो। तो आपको दो शब्द याद रखने हैं। कागज पर पहले लिखिए मैं, आगे डॉट 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 लगा के हूं, बीच में आपने उसको भरना। रिक्त स्थान भरते हैं ना, जैसे फिल इन द ब्लैंक जो आप लिखते हैं ना, अब ब्लैंक्स को जो आप फिल करेंगे उसको उस जगह जो आपने डॉट डॉट लगाए हैं वहां आपने लिखना मैं हूं। बीच में क्या है? मैं समर्थ हूं, शांत हूं, मैं स्थिर हूं। एक हमारा उपनिषद है जिसमें एक प्रार्थना है जिसमें यही कुछ कहा गया है, शरीर नहीं हूं, प्राण भी नहीं, मैं मन भी नहीं, चैतन्य हूं और संसार से ऊपर हूं। मेरा रिश्ता उससे है जिसने सारे रिश्ते बनाए। मैं उस चमक वाला हूं जिसकी चमक से सारे सितारे चमकते हैं। मैं उस शक्ति वाला हूं जिसकी शक्ति से हवा बहती है। मैं उस स्थिरता वाला हूं जिसकी स्थिरता पहाड़ों में है। मैं उस मुस्कान वाला हूं जो मुस्कान उसने फूलों में खिलाई है। तो मैं प्राण नहीं हूं, शरीर नहीं हूं, मन भी नहीं, बुद्धि भी नहीं, मैं चैतन्य हूं। बस दो ही वाक्य, दो ही शब्द, मैं आगे हूं, बीच में खाली जगह छोड़ लीजिए, वहां भरना है आपको। तो इसलिए आपके पास डायरी होनी चाहिए। कल जो डायरी का विमोचन किया गया था ना, लोकार्पण किया गया था डायरी। डायरी मतलब वरदान पुस्तिका, डायरी मतलब ड्रीम बुक, सपनों की किताब, जिसमें आपकी जिंदगी के वो सपने जो जागती आंखों से आप देखते हैं, जिंदगी को जहां देखना चाहते हो उसको आप जहां लिखते हैं, वो पन्ने जो आपकी दृष्टि जिस पर पड़े और किसी की नहीं, वो आपके पास हो। और उसमें आप लिखेंगे मैं, आगे डॉट डॉट लगाकर हूं क्या,
समर्थ, शक्तिशाली, शांत। ये मेरा स्वभाव है। मैं प्रेम वाला हूं, प्रेमशील हूं, मैं निर्भय हूं, मैं निश्चिंत हूं, मैं सहारा देने वाला हूं, सहारा मांगने वाला नहीं। मैं दाता हूं, याचक नहीं। मैं मांगने वाला नहीं हूं, बांटने वाला हूं। मैं निश्चित उद्देश्य लेकर इस दुनिया में आया हूं। और फिर आखिर में लिख देना, मैं अपने प्यारे परमात्मा के प्रेम को अपने माध्यम से इस संसार में बांटने के लिए आया हूं। फिर आपने कहना है कि मैं उसकी शांति को चारों तरफ वातावरण में फैलाकर इस धरती को स्वर्ग बनाने के लिए आया हूं। मेरा लक्ष्य है कि मेरा घर प्रेम मंदिर बन जाए। मेरा लक्ष्य है कि मेरा कर्म स्थल कृपा स्थल बन जाए। मेरा प्रयास है कि मेरी हर नींद समाधि हो और मेरा जागरण भक्तिमय हो। ये सब आप जब संकल्प करते हैं, इनका नियम है कि ये सामने रख करके दोनों हाथ हृदय पर रख करके जोर से घोषणा करनी होती है। जितने जोर से घोषणा आप करते हैं उतना ही आप पूरे ब्रह्मांड में तरंगे भेजते हैं। और ये ध्यान रखना है, ब्रह्मांड में जो फैली हुई विश्व शक्ति है, विश्व ऊर्जा है, उस विश्व ऊर्जा के साथ अपना संबंध जोड़ना होता है। और उसका नियम यह है कि 10% तो वो विश्व ऊर्जा आपको नींद में प्राप्त होती है। नींद में जब आपको ये विश्व शक्ति मिलती है तो आपकी रिपेयरिंग करती है, आपकी थकावट छीन ली जाती है, आपकी अशांति को हटा दिया जाता है, आपको नई ताजगी दी जाती है। पूरी रात में बहुत कुछ आपके ऊपर चल रहा होता है। आपके सारे न्यूरॉन्स में नई शक्ति देकर आपके डैमेज सेल्स की रिपेयरिंग हो रही होती है। कुछ नए बन रहे हैं, कुछ पुराने जा रहे हैं। आपके पूरे शरीर के अंदर आपके मसल्स में प्रभाव आ रहा है, आपकी प्राण शक्ति को ठीक किया जा रहा है। और आपका मनस तत्व, आपका ओज, आपका तेज, सब पर प्रभाव एक साथ आता है। आपके हार्मोन्स, आपके ग्लैंड्स, आपकी भावनाएं, सबकी रिपेयरिंग होती है। जितनी ज्यादा गहरी नींद है उतनी ज्यादा अच्छी रिपेयरिंग आपकी होगी। इसलिए कल जब मैंने आपसे कहा था कि क्वालिटी वाली नींद लेने की चेष्टा करनी है, आपको शाम को सोना आना यह भी सीखना होता है, कैसे सोएं और कैसे जागें। इसलिए ये 2 शब्द बार बार दोहराइए कि शांति में सोना और आनंद में जागना। जिसने शांति में सोना सीख लिया और आनंद में जागना सीख लिया, बस गुणवत्ता वाला जीवन आ गया आपका। सवाल यह नहीं कि आप कितना लंबा जिए या कितना कम जिए, सवाल यह है कि जितना जिए वो महत्वपूर्ण क्वालिटी वाला जीवन होना चाहिए, क्वालिटी वाली लाइफ होनी चाहिए। अब सोचने वाली बात, ध्यान में आपको 60 से 70% विश्व ऊर्जा की प्राप्ति होती है। लेकिन जब समाधि में आप बैठते हैं, समाधि में जाते हैं, तो 60% विश्व ऊर्जा आपको प्राप्त होती है। योगी लोगों की नींद 2 घंटे 4 घंटे में सब प्राप्ति हो जाती है। बाकी लोगों को 8 घंटे 7 घंटे, कम करें तो 6 घंटे नींद के जो चक्र होते हैं, ये चक्र चलते चलते आपको 2 बजे तक एक महत्वपूर्ण चक्र पूरा हो जाता है। उसके बाद आप वहां से वापस आ रहे होते हैं, तब सपने ज्यादा आते हैं, करवटें ज्यादा बदलते हैं आप।
और कमाल की बात है कि जब सपने ज्यादा आ रहे होते हैं तो उसी समय 2 बजे के बाद 2 और 3 का जो टाइम है, सबसे ज्यादा चोरियां उसी समय होती हैं। पहले प्रहर सब कोई जागे, दूसरे प्रहर भोगी, तीसरे प्रहर चोरा जागे, चौथे प्रहर जोगी, साधना वाला आदमी चौथे प्रहर जागे। जब सपने आ रहे होते हैं तो उस समय अगर कोई खटपट भी हो तो आपको क्या लगेगा? कहीं बारात में गए हुए ढोल बज रहे हैं, ये पता नहीं कि घर के अंदर चोर जो है वो ढोल बजा रहा है। लक्ष्मी की प्रार्थना करने के लिए रात दिन लगे रहते हैं, रात में लक्ष्मण जी आ जाते हैं, लेके चले जाते हैं जो कुछ ले जाना है। और आप सपने में सो रहे हैं तो देख रहे हैं कि जो खटपट हो रही है तो ढोल के साथ परकशन बज रहा है, वो जो बजाते हैं ना ये लोग, मंजीरा वंजीरा। नींद जो गहरी होती है आपकी, वो 2 बजे तक, अगर आप 10 बजे सो गए, 10:30 सो गए, और नींद का चक्र उस समय बहुत अच्छा चल रहा होता है। और एक पीक तक आप जब पहुंच जाते हैं, उस पीक तक पहुंचने के बाद नींद जिस फ्रीक्वेंसी में जाकर गहरी होती है और वो उसी स्तर पर जाकर के ब्रह्मांड से जुड़ती है, वो वहां से आती हुई तरंगें आपके मस्तिष्क में एक बड़ा अद्भुत प्रभाव डालती है। वैसा ही प्रभाव आपका उस समय आता है कि जब आप ध्यान में बैठते हैं। और ध्यान में भी मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सिर्फ प्राणायाम करके और कोई लोग आपसे जो ध्यान कराते हैं वही ध्यान नहीं है। ध्यान वो भी है जब आप कीर्तन भजन करते करते अपने आप को गुमसुम कर लेते हैं, अपनी सुध बुध नहीं रहते। और जिसका ध्यान गहरा होने लग जाता है वो तो सिर्फ शब्द बोलने पर भी हो जाता है। ठाकुर रामकृष्ण देव का तो ध्यान इतना अद्भुत था, उनके सामने अगर कोई किसी का नाम भी बोलता था और वो भगवान वाला नाम है, तो रामकृष्ण देव का उसी समय ध्यान टिक जाता था। किसी ने बोल दिया गोपाल, हे गोपाल, हे गोपाल, सुनते क्यों नहीं गोपाल, और रोने लग जाते थे। उसी समय भाव विभोर हो जाते थे, गोपाल तुम सुनते क्यों नहीं। मैं आज से पुकार रहा हूं, ये पुकार मेरी जन्मों से है। कब सुनोगे, कब खबर लोगे, कब कृपा करोगे। वो उसी भाव में आ जाते थे। किसी का पुकारना भी उनको लगता था प्रार्थना चल रही है, क्योंकि उनका संबंध उस परम से लगातार जुड़ा रहता था। इसलिए मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि हमें अपने अंदर उस परम तत्व के साथ संबंध जोड़ने के लिए एक तो संकल्प करना चाहिए, दूसरा अपने अंदर गहरी शांति लाने की चेष्टा करनी चाहिए, तीसरी चीज है वो विधियां गुरुओं से सीखिए जिन विधियों के द्वारा आपके अंदर अद्भुत परिवर्तन होते हैं। क्योंकि ज्यादातर धार्मिक मनोरंजन करने के लिए तो कथाएं हो जाती हैं, व्यथा हरने के लिए जो कुछ होना चाहिए उस पर काम नहीं हो पा रहा। गीता का चिंतन जब आप करते हैं तो ये बहुत अद्भुत है। यहां कृष्ण भगवान ने जो संदेश दिए हैं कि 3 मार्ग हैं, 3 मार्गों में से किसी एक मार्ग को, एक तत्व को मुख्य रूप से पकड़ो। अगर आप कर्म योगी हैं तो कर्म का मार्ग चुन रहे हैं तो कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विशेषतम समः एवं त्वयि नान्य थे तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। जब तक जिएंगे कर्मशील बनकर जिएंगे, मतलब कर्म तो करेंगे पर अपने सहारे जिंदगी जिएंगे, दूसरों के सहारे जिंदगी नहीं जिएंगे। हमारे पास कितना भी धन वैभव क्यों ना हो, हम अपना काम खुद करना पसंद करेंगे, क्योंकि हम कर्म योगी हैं, हम स्वयं सेवक हैं, हमें सहारा नहीं चाहिए। हम सहारा देने वाले लोग हैं, हम सहारा मांगने वाले लोग नहीं हैं। हमें अपनी जिंदगी अपने कंधों पर ढोनी है। हम मुर्दा जिंदगी नहीं जिएंगे,
मुर्दे ही दूसरों के कंधों पर ढोए जाते हैं, जिंदगी तो अपने कंधों पर ढोई जाती है, अपने आप में जी। और बच्चों को भी ये सिखाया जाता है। छोटे से बच्चे को अगर कर्म योगी बनाना है तो उठते ही जगाते ही बच्चे को खुद ही उसको प्रणाम करना सिखाओ, और चेहरे की उदासी हटाओ, उससे कहो बेटा मुस्कुराते हुए उठते हैं, माथे पर त्योरी नहीं चढ़ाइए, शांत हो, मुस्कुराओ, सहज ढंग से नीचे उतरो। अब बिस्तर से नीचे आया बच्चा, फ्रेश होकर आता है, वो उसको एकदम उसी समय समझाओ कि अपना बिस्तर खुद ठीक करना है, अपना स्कूल बैग खुद तैयार करना है। उसको आपने सिखाना है कि जब आप भोजन करने बैठ रहे हैं तो अपनी थाली खुद लेकर आओ, और अपनी झूठी थाली खुद उठाकर किचन में रखनी है। और ऐसे नहीं, विद थैंक्स, धन्यवाद बोलना।